मैं आया हूँ भाईजान मुल्तान से स्पेशल अपने किराए पे अल्हम्दुलिल्लाह। ना हम किसी से मांग कर आए हैं, ना हमें किसी ने टिकट दी है। ये मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, अपने सिलेक्टेड हुकूमत जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अमेरिका से मांग कर लाए हैं ना, हिम्मत है तो पैदा कर, हिम्मत है तो पैदा कर, फिर दो से अपना जन्नत मांग के जन्नत लेनी से अच्छा है भाई दोज़ख ही अच्छी हमारी। मुझे बताइएगा, आज इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, मीनार पाकिस्तान में मौजूद है आप। ये वही जगह है जहाँ पे करारदाद पेश हुई, ये वही जगह है जहाँ पे कायदे ने अपना नजरिया पेश किया। क्या नजरिया लेके आए हैं भाईजान? ये नजरिया लेके आए कि अपने बच्चों को इनका गुलाम नहीं बनाना। हम मर जाए, भले मर जाए, पर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अपने बच्चों को भी कहकर जाएंगे, उनके बच्चों का भी साथ देना। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ के कह सकता है कि सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर 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 है, अभी भी नामंजूर है, कल भी नामंजूर है, और जिंदगी रह गई ता क़यामत तक नामंजूर रहेगी। एक तरफ बाप है जो वजीर आजम है, दूसरी तरफ बेटा है जो वजीर आला का हलफ उठा चुका है। भाई ये यही तो चाहते हैं कि हमारी ही हुकूमत हो, चारों तरफ हम ही नजर आए, पर ये इनको पता नहीं वो अवाम और थी, ये अवाम और है जो अपने जज्बात और अपने कायद के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। अगर ये कहेंगे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, और आज भी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम मानते हैं आप? कभी नहीं, कभी नहीं। जो कहे हमें फकीर है, जो कहे हमें फकीर है, हम उनके नामंजूर नामंजूर नामंजूर। ये बताइएगा, कायदे आजम का नजरिया था कि हम अपने बच्चे पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देंगे। कायदे आजम का नजरिया लेके इमरान खान चले, क्यों उतारा गया इन्हें? भाई कायदे आजम को उनको पता था कि हमारा जो भी नुकसान है पाकिस्तान, हमें फायदा है पाकिस्तान में, नुकसान है पाकिस्तान के लिए। हमने जो भी सोचना है अपने पाकिस्तान का, कायदे आजम ने भी यही सोचा था कि जो कुछ भी है हमारा पाकिस्तान मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ, आज वो भी मुसलमानों के लिए खड़ा है। उन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों को एकजुट कर दिया। वो है इमरान खान, हमारा कायदे आजम इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। मुझे बताइएगा, बहुत सारे हुक्मरान आए, हुकूमत की और पाकिस्तान से चले गए, इमरान खान साहब क्यों नहीं जाते? और भाई वो क्यों जाए, उसका मुल्क है, वो अपनी बेगम को छोड़ के पाकिस्तान में आ गया। उसे आधी पाकिस्तान के हिसाब से आधी दौलत मिलती थी, आधी दौलत, और जिसकी आधी दौलत का बेशुमार हिसाब है। आपके तीसरे दुनिया के ऊपर अमीर आती है वो बेगम उसकी। अगर वो उसको छोड़ के आ सकता है तो ये पैसों के लिए उसे जरूरत ही नहीं। वो सिर्फ हक और बातिल की लड़ाई के लिए खड़ा है, वो हक पे खड़ा है, उसके साथ हम भी खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मुझे बताइएगा, इस वक्त हक और बातिल की पहचान करनी हो तो किस तरह की जा सकती है? भाईजान साफ नजर आएगा आपको, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, जो असेंबली में खड़ो के हर आदमी को कहे कि नहीं, जो भी है अमेरिका के आगे नहीं झुकना, तो वही तो है इंसाफ। जिसको ये सिलेक्टेड कहते हैं, ये खुद सिलेक्टेड है। नामंजूर नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए आप? मैं जनरल खुद से आया हूँ। मुझे बताइएगा, क्या नजरिया लेके आए हैं? मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, इमरान खान के लिए इस नज़रिए के तहत आया हूँ। और इस वक्त पाकिस्तान में और मेरे ख्याल का पूरी दुनिया में इमरान खान वाहिद एक ऐसी हस्ती है जो इस्लाम की बेड़ी को लेकर चल सकते हैं, और इमरान खान की वजह से हम इधर आए। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल है जनाब। 70 साल उम्र होगी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, देखा आपने? मैं उसके बाद मैं सन 52 में मेरी पैदाइश है। मुझे बताइएगा, ये वही जगह है जहाँ पे करारदाद पेश हुई, कायदे आज़म ने नजरिया पेश किया और ये भी कहा कि हम अपने बच्चे पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी। आज उसी जगह पे खड़े होके इमरान खान साहब का नजरिया लेके, इमरान खान साहब एक नजरिया लेके चले हैं। आप क्या नजरिया देखते हैं उनका? मेरा ये नजरिया जी, हम लोग पार्टीशन से पहले
ज़िला हिसार के गांव बानी खेड़े में रहते थे। ये तहसील हांसी में था। पाकिस्तान के लिए बाल बच्चे, धन दौलत, ज़मीनें सब कुछ छोड़ के, कुर्बान करके, लाशें छोड़कर और खून में भीगे लोगों को छोड़कर जान बचा के इस पाकिस्तान में पहुंचे थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके हैं। हाँ जी, वो वज़ीर आज़म है नहीं, किस हालत में उठा लिया उन्होंने? मैं नहीं मानता हूँ। पहली बात तो शहबाज शरीफ है नहीं, वो करगस शरीफ है। शहबाज तो एक वो परिंदा है जो बड़ा गयूर होता है, हलाल खाता है, खुद मार के खाता है। ये तो किसी के मारे इसको, ये करगस शरीफ है, शहबाज शरीफ तो नहीं है। ये करगस है, ये गिद्ध मुर्दे खाने वाले। इसको तो वज़ीर आज़म मानते नहीं। ये कौन सी जमहूरियत के तहत आई है? भाईजान, इनको जमहूरियत ही नहीं है। भाईजान, आज कौम ने साबित कर दिया, जब तक सूरत चांद रहेगा इमरान खान का नाम रहेगा। मुझे बताइएगा इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं खान से? मोहब्बत करते हैं, वो गुलाम नहीं बनते, इसलिए वो अवाम उसको चाहते हैं। अवाम के दिल में वो उसका, ये दुनिया ने साबित कर दिया। कोई इमरान खान का इधर रिश्तेदार कोई नहीं है, इसलिए रिश्ता है, वो सच्चा है, वो गुलाम नहीं बनेगा, ना हम गुलाम बनेंगे। आपने कितने जलसे अटेंड किए अभी तक? हमने कई जलसे अटेंड किए, हम हमेशा जलसा। पाकिस्तान की पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कौन सा था? मेरे अंदाजा में हमने इस्लामाबाद का जलसा भुगताया, कराची का, पेशावर का, मीनार पाकिस्तान का तारीखी जलसा है। क्या बात है, आज पाकिस्तान, आज लाहौर जाग चुका है। आज लाहौर का पूरा पाकिस्तान, जहाँ बाहर मुल्कों का, दुबई में, सऊदी में, लंदन में, मस्कत में, अफगानिस्तान में, रूस में, पूरा दुनिया मुसलमान मुल्क जागा है। यानी जो कहावत है कि लाहौर लाहौर है, ये मानते हैं आप? लाहौर लाहौर है, लाहौर हमारा जिगर है। पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान कायदा आज़म ने बनाया, उससे बाद अभी इमरान ने बनाया। अवाम अभी जाग चुका है, अवाम अभी किसी को फ्रॉड करना नहीं देगा। वो दो वफादार जिन्होंने वफादारी का मुजाहरा किया, अली मोहम्मद खान और कासिम सूरी, उनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? भाईजान, ये लोग ने किसी ने वफादारी नहीं किया। वफादारी हमारे मुल्क के अंदर कायदे आज़म ने किया, अल्लामा इकबाल ने किया, भुट्टो ने किया, बेनज़ीर ने किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने किया। जो हमारा मुल्क का, उसके नाम पे जमीन हिलता है। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान को अल्लाह सलामत रखे। फिलहाल दम हमारा उसके साथ मोहब्बत है, अल्लाह उसको भी इस मोहब्बत का तौफीक दे। अगर इमरान ने बेवफाई किया, जिस तरह ये आज ये लोग उनको लोटा बना रहे, भगोड़ा बना रहे, झूठा बना रहे, हम भी इमरान खान को भी इस तरह झूठा करार देंगे। और अस्सलाम वालेकुम जी, मैं क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब को ये कहना चाहूँगा कि ये कौम जाग चुकी है। मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद आपकी आर्डर की ज़रूरत है, और मजीद हम ये अमरीकियों की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खान साहब आपकी जान मांग लेते हैं आज, तो जान का नजराना पेश करेंगे? हमारे बच्ची भी इमरान खान पे कुर्बान है। उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा और अमरीका को